माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, हमारा चैप्टर है आज फॉर्म्स ऑफ मार्केट का और हमारा टॉपिक जो हमने लिया है स्टडी करने के लिए वो है, जी हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इट रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन। ये वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें कि इन विच लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड द बायर्स आर एग्जिस्टेड। ये वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास सेलर होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बायर आते हैं। बायर तो वैसे हर किसी कंपटीशन में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन यहाँ सेलर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन संख्या ज़्यादा होने के बावजूद का मतलब अनगिनत नहीं है। यहाँ संख्या काउंटेबल होती है, उनकी 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। इस तरह संख्या जो है यहाँ सेलर्स की काउंटेबल्स होती है। दे आर सेलिंग, वो बेच रहे होते हैं क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट। जो उनके बहुत प्रोडक्ट ऐसे उनके प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अर्थात अगर एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हम दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नहाने की बात करूं तो नहाने के लिए लक्स अवेलेबल है, रेक्सोना अवेलेबल है, सिंथोल अवेलेबल है, लाइफबॉय अवेलेबल है। अगर हमें लक्स नहीं मिलता, नहाना हमारा लक्स से चॉइस है नहाने की, लक्स अगर हमें मार्केट में नहीं मिलता तो हम उसके स्थान पर दूसरा रेक्सोना, हमाम, सिंथोल या कोई और साबुन जो है वो ला सकते हैं और उससे अपना स्नान कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ जो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंट तो होते हैं। वो उनके कलर की वजह से, ब्रांड नेम की वजह से, क्वालिटी की वजह से या किसी और वजह से, शेप, साइज, यूनिट, कुछ किसी भी वजह से वो अलग तो होते हैं लेकिन वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जी हाँ मेरे बच्चों, ये जो अलग अलग उनका होना है, वो अलग अलग उनकी क्वालिटी, उनका ब्रांड नेम, ये सब चीज़ें अलग अलग कर देती हैं उनको। इस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं और इस मार्केट के अंदर दो एक्सट्रीम सिचुएशंस को कंबाइन किया जाता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस कौन सी हैं? एक है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और एक है हमारे पास मोनोपोली। जी हाँ, इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अगर मिला दें तो दोनों के जो क्वालिटीज हैं उनका सबमिशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है। जी हाँ मेरे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, यहाँ सेलर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह कुछ विशेषताएं मोनोपोली की इसमें आ जाती हैं, कुछ विशेषताएं जो हैं परफेक्ट कंपटीशन के इसमें मिलाकर जो है इसे जिंदगी की रियल लाइफ में पाई जाने वाली मार्केट या रियल लाइफ में पाया जाने वाला कंपटीशन जो है वो कहा जाता है। जी हाँ, अगर इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं, फिर ये अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें बाथिंग सोप चाहिए। जी हाँ, नहाने का साबुन चाहिए। तो नहाने के साबुन में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। लक्स अवेलेबल है, रेक्सोना अवेलेबल है, हमाम, सिंथोल, डिटोल, लाइफबॉय, ना जाने कितने और ब्रांड्स अवेलेबल हैं, डव अवेलेबल है। तो इन सब में से किसी का प्रयोग करके भी जो है हम काम चला सकते हैं। प्रोडक्ट अपनी अपनी क्वालिटी, अपने ब्रांड नेम की वजह से डिफरेंट तो हैं, कलर, शेप, साइज की वजह से डिफरेंट तो होंगे, परंतु ये एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं। इस तरह अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो सिबाका, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, मिसवाक, ठीक है, लाल दंत मंजन और इस तरह पता नहीं कितनी पतंजलि टूथपेस्ट, कितनी टूथपेस्ट ऐसी अवेलेबल होंगी जिनसे हम अपने दांत साफ कर सकते हैं, अपने टीथ को जो है वो साफ किया जा सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ये वाली मार्केट ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इन सारांश में आपको बता दूं, monopolistic competition refers to the market situation in which a large number of sellers and the large number of buyers are found. They are selling their different product. यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट है, उनके प्राइस का पता नहीं होता। हर कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट पर है उसके प्राइस को जो है वो पार्शली जो है उस पर कंट्रोल किया हुआ है। वो कंपटीशन के हिसाब से और अपनी कॉस्ट के हिसाब से उसका पार्शली डिटर्मिनेशन कर सकती हैं, कंट्रोल होता है। जी हाँ, काफ़ी हद तक मार्केट को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए प्राइस पर कंट्रोल होता है। इस मार्केट के फीचर जान लेते हैं। क्या है फीचर इसके? मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है बेटा, इसके अंदर सबसे पहली विशेषता लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। जी हाँ, ये परफेक्ट कंपटीशन से आई हुई विशेषता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर का मतलब है बहुत सारे सेलर होते हैं। बहुत सारे का सेलर मतलब अनगिनत, अनगिनत से मतलब नहीं है। यहाँ पर काउंटेबल सेलर होते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, क्योंकि इतने ही ब्रांड नेम हमें याद रहते हैं। इतनी ही प्रोडक्ट जब हमको खरीदने जाते हैं, इतनी ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं मार्केट में। कोई एक दुकानदार 5, 10
ठीक है, इतने ही ब्रांड जो है वो अपने पास रखता है और उसमें से हमें चॉइस करके प्रोडक्ट ले लेना होता है। तो यहाँ पर काउंटेबल संख्या में जो है वो सेलर्स अवेलेबल होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ सेलर अवेलेबल होते हैं। और मोनोपोली में सिंगल था, या सिंगल तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके प्रेफर्ड कंपटीशन से आई हुई जो है विशेषता यहाँ पर आई है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। जो क्वालिटी डिटॉल में है, डिटॉल साबुन में है, डव में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सिंथोल उससे अलग है, एमाम उससे अलग है, रेक्सोना उससे अलग है। लक्स अपनी एक पहचान रखता है, वो अलग, अपना अलग ब्रांड, अलग क्वालिटी उसमें होगी, कलर अलग, सब कुछ, मतलब ये सब चीज़ें अलग होती हैं जो प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाती हैं। जी हाँ, जिसको जैसा प्रोडक्ट पसंद हो वो मार्केट में वैसा प्रोडक्ट जो है वो ले सकता है, और इसी प्रोडक्ट की वजह से इनमें कंपटीशन आता है। कोई किसी चीज़ की चॉइस रखता है वो उसको खरीदता है, एक व्यक्ति एक की चॉइस रखता है वो एक खरीदता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे की चॉइस रखता है वो दूसरा खरीद लेता है, तो अपनी चॉइस से खरीद सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता जो है इस कंपटीशन की वो ये है कि इसमें फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। फर्में जब देखती हैं, फर्में इसमें फ्री प्रवेश कर सकती हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रवेश कर सकती हैं, और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फर्म छोड़कर जा सकती है। जब लाभ के चांसेस होते हैं तो नई फर्में प्रवेश कर जाती हैं, और जब लाभ के चांसेस नहीं होते हैं, नुकसान हो रहा होता है, तो कई फर्में छोड़ के इस कंपटीशन को चली जाती हैं। नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट अलग अलग है सबके पास। हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसको सेलिंग कॉस्ट भरनी पड़ती है, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। जी हाँ, जब हम सेल करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस तो नेचुरल है कि वो आएंगे ही आएंगे, और हर यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट जो है वो पाई जाती है। मेरे बच्चों, जो फिफ्थ है इसकी वो विशेषता ये है, इसकी फीचर ये है कि डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व है। यहाँ का जो डिमांड कर्व है मेरे बच्चों, उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। उसका स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनवर्ड होता है उसका स्लोप। पहले बच्चों, जो स्लोप डाउनवर्ड होते हैं पहले तो उनकी विशेषताएं देख लेती हैं। ये देखिए, अगर ओ एक्स ओ वाई, अगर ये मैंने एक ग्राफ बनाया तो ओ वाई पे ले रहा हूं मैं क्वांटिटी, और ओ एक्स पे ले रहा हूं मैं क्वांटिटी, ओ वाई पे ले रहा हूं मैं प्राइस। अब ये रहा इसका डिमांड कर्व, ठीक है, इसे हम डिमांड कर्व कह लें या AR कह लें, ठीक है, या प्राइस कर्व कह लें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस तरह स्लोप डाउनवर्ड है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या कहता है ये स्लोप डाउनवर्ड? ये बताता है आपको कि अगर 10 रुपए प्राइस है तो 2 वस्तुओं की क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, 2 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अगर प्राइस 8 होता है तो ये संख्या बढ़कर 4 हो सकती है। प्राइस और कम कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो ये संख्या बढ़कर 6 हो सकती है। तो प्राइस के कम होने पर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी हर कंपटीशन में सेल की जा सकती है। हर सेलर जो है वो प्राइस को कम करके ही ज्यादा क्वांटिटी को सेल करता है। इसका जो स्लोप डाउनवर्ड है वो इसी बात को शो करता है कि अगर प्राइस को कम कर दिया जाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी को सेल किया जा सकता है, और प्राइस को बढ़ाने पर कम क्वांटिटी को सेल किया जाएगा। ये स्लोप डाउनवर्ड बताता है। और इस कंपटीशन के अंदर कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है मेरे बच्चों, इसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन जानने के लिए एक टेबल का सहारा ले लेते हैं मेरे बच्चों, जहां हमने इसको यूनिट्स में ले लिया। यूनिट्स मान लो 1 2 3 4 5। अब क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल कंट्रोल होता है। जी हाँ, इस मार्केट के अंदर जो है पार्शियल कंट्रोल होता है। जी हाँ, प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, जबकि मोनोपोली के अंदर अपने प्रोडक्ट पर प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल देखने को मिल जाता है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ये प्राइस है, प्राइस यानी कि AR, एवरेज रिवेन्यू कहते हैं प्राइस को। हमने ये AR के चैप्टर में पढ़ा है, रिवेन्यू के चैप्टर में पढ़ा है। एक वस्तु अगर 10 रुपए की बिकती है, 2 वस्तु कंपटीशन है, यहाँ प्राइस बहुत कम गिरता है, तो दूसरी वस्तु को हम 9.5 की बेचते हैं। अगर हम कोई हमसे एक वस्तु लेता है तो हम 10 रुपए प्राइस पे बेचते हैं। अगर वो एक से ज्यादा क्वांटिटी लेता है तो हम उसे थोड़ी सस्ती यानी कि 9.5 थोड़ा और सस्ता करके बेचते हैं। अगर वो ज्यादा लेता जाएगा तो इसमें प्राइस डाउन जाता जाएगा। अगर कोई हमसे ज्यादा मात्रा में लेता है तो हमें थोड़ा थोड़ा प्राइस जो है उसका, क्योंकि जानते या एक ना समझें आप, इसे एक की बजाय 1000 भी समझ सकती हैं। कोई 1000 यूनिट मांग रहा है तो हम 10 रुपए के हिसाब से देते हैं, कोई 2000 यूनिट मांग रहा है, अब ज्यादा बल्क में कर रहा है और बल्क में हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें भी सस्ता पड़ता है। इसलिए बल्क में जब खरीदता है तो उसे कंपटीशन की वजह से थोड़ा थोड़ा प्राइस जो है वो टूट कर दिखाई देना शुरू करता है। आधा आधा जो है वो रुपया हम गिराते रहते हैं, यहाँ 50 पैसे गिरा दिए, फिर आगे 50 पैसे गिरा दिए, फिर आगे 50 पैसे, फिर इस तरह से थोड़ा कंपटीशन में प्राइस गिराते हैं। और नहीं भी गिरा सकते, वो हमारी नॉन प्राइस कंपटीशन है तो हम फ्री गिफ्ट देके भी कर सकते हैं। अब अगर मैं टोटल रिवेन्यू निकालना चाहूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में।
10 गुना 1 10, 9.5 को 2 से करेंगे तो 19, 9 3 27, इसको इससे करेंगे तो 34, 8 चौके 40। अब एम आर कैसी होती है, अगर मैं एम आर का निर्धारण करूं तो एम आर आती है 19 में से 10 घटाइए 9, पहले के लिए ऊपर 0 ले लीजिए तो आपकी 10, इसके इसमें से घटाइए 8, इसमें से इसको घटाइए 7, इसमें से इसको घटाइए 6। इस तरह से मेरे पास एक ग्राफ बनेगा जिसमें प्राइस डिटरमिनेशन आपको नजर आएगा। ये हमने रिवेन्यू कर्व में भी कर लिया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम निर्धारण करते कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है 1 2 3 4 5, हम 1 को शुरू से ना ले लें, 1 2 3 4 5। चलिए अब हम करते हैं क्या, प्राइस है 2 4 6 8 10, मैक्सिमम 10 है। ठीक, अब जब प्राइस यूनिट 1 थी तो प्राइस कितना था, पहले ए आर कर रहे हैं 10, दूसरे पे 9.5, तीसरे पे 9, फिर 8.5, फिर 8। इस तरह से हमारे पास ये आया है ए आर, एवरेज रिवेन्यू का। अब आएंगे एम आर की बारी, यहाँ पे आएगा 1 पे 10, 2 पे 9, ठीक है, जहाँ 9.5 था यहाँ 9 है, फिर तीसरे पे 9 है, इसका 8 है, उसके बाद फिर 7, फिर 6। इसमें बच्चों जो ये कर्व है ना, ये एम आर इस तरह रहता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये जो रिवेन्यू कर्व है या ये डिमांड कर्व है, ये मोनोपोली की तुलना में ज्यादा हायर इलास्टिक होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। जी हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व है वो मोनोपोली की तुलना में ज्यादा इलास्टिक होता है। जी हाँ, यानी कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा तो डिमांड में ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, वो हायर इलास्टिक होता है। मेरे बच्चों को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप बायो फोन मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।